Welcome, my dear students. Today we will solve two questions from chapter 9. So, question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Solution. Let AB is the lighthouse. AB is the lighthouse and AB is equal to 75 meter from sea level. The distance between the two ships is equal to CD. CD is equal to X meter. So one ship at C and another ship at D. Let AC is equal to Y meter. AC is equal to Y meter. Angle of depression of ship C is सी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है EBC. EBC. This is 45 degree. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप D. शिप D ये है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है EBD. ये है 30 डिग्री. EB is parallel to DA. EB is parallel to DA. Therefore, angle EBC is equal to angle ACB. ACB is equal to 45 degree. And angle EBD is equal to angle BDA. BDA is equal to 30 degree because alternate angles. Now, in right triangle ABC में देखिए ABC. So AB upon AC. AB upon AC is equal to opposite side upon adjacent side is equal to tan 45 degree. अब इनकी वैल्यू रख दीजिए तो आप देखिए AB is equal to 75 and AC is equal to Y. So 75 upon Y is equal to 1 because tan 45 degree is equal to 1. This implies Y is equal to 75 meter. So this is equation 1. Again in right triangle ABD. AB upon AD. So AB upon AD is equal to opposite side upon adjacent side is equal to tan 30 degree. Now put the value. देखिए ये हो गया AB 75 मीटर एंड AD हो गया X प्लस वाई. सो हो गया 75 अपॉन X प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. सो दिस इज इक्वेशन 2. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब इसमें y की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से. तो इक्वेशन 1 में हमने क्या है y इक्वल टू 75 मीटर है तो ये यहाँ पर रख दिया. तो 75 अपॉन x प्लस 75 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. दिस इम्प्लाइज x प्लस 75 इक्वल टू 75 अंडर रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 को हम राइट हैंड साइड में ले गए इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया तो बचा 75 under root 3 minus 1. Thus, the distance between the two ships is 75 under root 3 minus 1 meter. Now we will do the next question. Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure. Find the distance traveled by the balloon
ड्यूरिंग द इंटरवल। ये क्वेश्चन CBSE 2009 में आया है। सॉल्यूशन, लेट ए बी इज गर्ल, ए बी को हमने गर्ल मान लिया। ए बी इक्वल टू 1.25 मीटर, ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 1.25 मीटर। हर आइज आर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर गर्ल की आइज हैं। बैलून मूव्स फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, बैलून यहाँ पर है और यहाँ से डी तक मूव करता है। ए जी पैरेलल बी एफ इज पैरेलल सी डी, ये सब आपस में पैरेलल हैं। ए जी बी एफ एंड सी डी, एंड डी एफ ये पैरेलल है सी ई के। सो डी एफ इज पैरेलल सी ई, देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ से क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर हमने मान लिया से, एंड ए बी पैरेलल एफ जी, ए बी इज पैरेलल एफ जी। सो ये 1.2 मीटर है गर्ल, तो ये भी एफ जी 1.2 मीटर हो गया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, डी जी इज इक्वल टू 88.2 मीटर गिवन इन द क्वेश्चन। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी जी 88.2 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो डी एफ, अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस डी एफ इज इक्वल टू डी जी माइनस एफ जी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर, एंड डी एफ इज इक्वल टू सी ई, डी एफ इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 87 मीटर। लेट बी ई इज इक्वल टू वाई मीटर, बी ई को हमने वाई मीटर मान लिया। नाउ इन राइट ट्राइंगल बी ई सी, अब राइट ट्राइंगल बी ई सी में सी ई अपॉन ई बी, सो सी ई अपॉन बी ई, सी ई अपॉन बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, इनकी वैल्यू रख दीजिए 87 अपॉन बाई इज इक्वल टू √3, बिकॉज tan 60 इज इक्वल टू √3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 बाई इज इक्वल टू 87, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। सो दिस इज इक्वेशन 1। Again in right triangle BFD, again in triangle BFD, DF upon FB. So DF upon FB is equal to opposite side upon adjacent side is equal to tan 30 डिग्री is equal to, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए तो आप देखिए ये है डी एफ 87 और ये है x प्लस वाई, तो ये हो गया डी अपॉन एफ जी इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज 87 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू y इज इक्वल टू है 87 अपॉन √3, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में रख दिया, तो ये आया x प्लस 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 √3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब यहाँ एलसीएम ले लिया √3, तो यहाँ हो गया 87 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 87 इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ बचा 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। अब हमने 87 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 87 अपॉन √3, ये इसका एलसीएम ले लिया था,
इसमें से इसको माइनस किया तो हो गया 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। अब दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 3। ये मल्टीप्लिकेशन पर 3 हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 multiplied by √3 upon 1. So this implies x equal to 58 √3 meter. Hence the distance travelled by the balloon during the interval is 58 √3 meter. इसके साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।